दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुका है और आप सभी ऑफिशियली आंसर की से अपना मार्क्स भी पता कर लिए होंगे कि आप सभी के कितने मार्क्स आ रहे हैं। हो सकता है ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग आपके 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं, 2-3 नंबर घट सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। तो दोस्तों उस पर तो हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर यह समस्या आ रही है कि सर कम नंबर है तो हमारा एडमिशन कैसे होगा। क्योंकि मान लो किसी का 40 आ रहा है, किसी का 45 आ रहा है, किसी का 42 आ रहा है, किसी का 35 आ रहा है, तो हो सकता है इसके 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने को नहीं देखेगा। ठीक है, तो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है आप लोग के लिए कि आप अपना टाइम जो है यहाँ पे वेस्ट ना करें। आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका एडमिशन हो सकता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बीएड में आपका पासिंग मार्क्सिंग कितना होता है। ये सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको यहाँ पे दोहराना चाहेंगे कि अगर आपका नंबर, ठीक है, अगर आप जनरल से हैं, जनरल कास्ट से हैं, जैसे कि आप AWS के अंतर्गत आते हैं या फिर आप जनरल हैं, तो आपके लिए यहाँ पे 35% यहाँ पे नंबर लाना अनिवार्य होता है। जो भी 120 नंबर का होता है उसका 35%, यानी टोटल आपको 42 नंबर यहाँ पे लाना होता है, तब आप यहाँ पे पास होते हैं। केवल पास होते हैं। पास होना और फेल होना यह दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, पास होने से केवल आपको यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलने वाला, ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्या करना होगा उसके लिए ये समझिए। अब देखिए यहाँ पे तो पासिंग मार्क्स हो गया, और यह मैं आपको जो दिखा रही हूँ यह बिल्कुल आपका ऑफिशियली है। जो 2022 का आपका जो प्रोस्पेक्टस जारी हुआ था एलएम की तरफ से, वहाँ पे ऑफिशियली में बताया गया था कि अनारक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनको लिए 35% यानी 42 नंबर चाहिए। जो अनुसूचित जाति है जैसे SC हो गया, ST हो गया, WBC हो गया, ABC हो गया, दिव्यांग हो गया, ये सभी हो गए, इनके लिए मात्र 30% यानी कि 36 नंबर इनको लाना होगा, तभी ये पास होंगे। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये आपको पता है। तो 36 नंबर इनको लाना होगा जो जनरल से नहीं है, जो OBC BC है, जनरल को छोड़ के बाकी जनरल जो भी है जैसे EWS आ जाते हैं उनको 42 नंबर चाहिए। और मान लो कि आपका नंबर अभी 42 है, तो आप तो इसमें पास हो, बिल्कुल पास हो, 42 से पास हो। ठीक है, अगर आपका नंबर 36 है OBC से हो तो भी आप पास हो। अब समस्या यह आती है कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कैसे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 50 से नीचे हैं, उनको इतनी जल्दी कॉलेज भी मिलेगा नहीं। देखो 60 से नीचे वालों को कॉलेज मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, 60 से नीचे वालों की कॉलेज मिलने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। उनको कॉलेज मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, लेकिन संभावनाएं थोड़ी सी कम है। तो उनके लिए एक्स्ट्रा जुगाड़ यहाँ पे लगता है, बाकी लोग जुगाड़ लगाना शुरू कर दे, क्योंकि आपका किसी भी मूल्य पे किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो सकता अगर 42 है, 43 है, 44 है, 45 है, 46 है, तो ऐसे 50 तक है तो ठीक है, या उससे अधिक भी है तो जरूरी नहीं कि आपका फिक्स ही है। तो अब आपको करना क्या होगा, अगर आपका इतना भी आ रहा है या फिर आप सोच रहे हैं कि इससे 2-3 नंबर बढ़ेगा, तो बस आपको बस इसके लिए टेढ़ा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा जो होता आ रहा है। ठीक है, कहने के लिए नहीं होता है, करने के लिए तो अनलीगल है, लेकिन यही रास्ता जो है होता आ रहा है कि स्पॉट काउंसलिंग। देखो स्पॉट काउंसलिंग ही वही रास्ता है जहाँ पे आपका एडमिशन आपका हो सकता है। इसमें फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है कम नंबर वालों का। ठीक है, 50 से कम नंबर वालों के लिए तो मुश्किल ही है, उससे अधिक वालों के लिए चांसेस होती है कि आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन आपको भी स्पॉट का ही रास्ता भी चुनना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरे हैं। 2.25 लाख के आसपास फॉर्म गिरे हैं। पिछली बार 1,19,000 फॉर्म गिरा था। ठीक है, तो पिछली बार से 1 लाख अधिक फॉर्म गिरे हुए हैं, तो कंपटीशन भी आपकी ज़्यादा होने वाला है। हालांकि क्वेश्चन अब कट ऑफ है तो यहाँ पे आपका कट ऑफ भी थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन वह मायने नहीं रखता है। आपको स्पॉट की तरफ भागना ही पड़ेगा। स्पॉट कैसे होगा, आपको बस किसी कॉलेज को पकड़ना होगा, कोई भी जो जान पहचान का कॉलेज हो जो आपको बीएड कराता हो। सबसे पहले उस कॉलेज के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि उसकी मान्यता है। हम आपको आगे एक वीडियो दे देंगे जिस कॉलेज की मान्यता है, आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उसकी हम लिस्ट आपको दे देंगे। अब बात आती है कि आप उसमें बात कैसे करेंगे, तो आप अपना वहाँ से रास्ता निकालेंगे कि मुझे एडमिशन लेना है बीएड में, मैंने एलएम का एंट्रेंस एग्जाम पास किया। वो आपसे पूछेंगे कि कितने नंबर है, तो आप कहेंगे कि हमारे इतने नंबर हैं, तो वे कहेंगे ये चीज़ तो कहेंगे पक्का है कि वे कहेंगे कि इतने कम नंबर वालों का हम एडमिशन अभी नहीं लेंगे, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि हमारे कॉलेज में थोड़ा सा अच्छे मार्क्स वाले आए। लेकिन बहुत ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे क्या होता है ना कि उनको सीटें फुल करनी होती है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ की सीटें खाली रह जाती है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस कॉलेज में आप अभी अगर जाते हैं, अभी जाते हैं या कुछ दिन बाद जाते हैं, मतलब रिजल्ट आने से पहले बहुत बच्चे चले जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जाओ या ना ही जाओ, ये तो प्रोसेस है, इसको तो हर बच्चा करता ही है। ठीक है, हर बच्चा नहीं कह सकते, कुछ बच्चे करते हैं जिसको एडमिशन लेना होता है, वो अपना जुगाड़ में रहता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, मेरिट वालों पे पड़ता है। जो 50 नंबर है, 55 नंबर है, 60 नंबर है, उसको इनका परिणाम भुगतना पड़ता है। हम इसमें बताए या नहीं बताए, हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं कि कैसे काम होता है, ये चीज़ बता रहे हैं, और इसमें कहीं से कोई सुनवाई आपका नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आपका पैसा ले लिया जाता है, जो भी है 5,000 10,000 जो भी है आपसे ले लिया जाता है। ये चीज़ें हैं, स्पॉट के थ्रू होता है। बस आपको कह दिया जाता है कि जाइए, आपका 45 नंबर है तो आपको हम कॉलेज फिक्स कर दिए।
ठीक है। आपका एडमिशन हमारे ही कॉलेज में होगा, हम आपके लिए एक सीट बुक कर देते हैं। आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए, फोटो स्टेट वगैरह, और आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, आपका एडमिशन हम फिक्स कर देते हैं। और फिक्स कैसे होता है, अब इसमें क्या होता है, चल अब इसमें देखिए, अब इसमें होता है कि जब आपका 23 को रिजल्ट आएगा, ऑफिशियली 21 को ही दिखा रहा है, जब भी आए तो रिजल्ट जब आएगा उसके बाद आपको कॉलेज चॉइस करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसमें आपको कॉलेज का विकल्प चूज करना होगा कि कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो स्पॉट के थ्रू जाता है, जो किसी कॉलेज से सिटिंग कर लिया है, बात कर लिया है, वह सबसे पहले उस कॉलेज का नाम देगा ऊपर में, सबसे पहले उसी कॉलेज का नाम देगा ऊपर में, ठीक है। उसके बाद और भी कॉलेज का नाम देगा चाहे नहीं देगा। जो अगर स्पॉट के थ्रू जाता है तो वो कहेगा कि सिर्फ एक ही कॉलेज का नाम दो, उस कॉलेज का। तो जब जानता है किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, कम नंबर है, तो फर्स्ट राउंड में अगर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि कॉलेज सिलेक्ट करता है वहाँ से एलएनयू, ठीक है, दरभंगा से कॉलेज सिलेक्ट होती है कि हम इसको इतना नंबर है तक इस कॉलेज में भेजेंगे, तो फर्स्ट में इसका नहीं हुआ। सेकंड में भी इसका मान लो कम नंबर है, उस कॉलेज में नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उसका कॉलेज का कटअप गया 55 गया 60 गया, नहीं हुआ। अब आती है स्पॉट राउंड। अब स्पॉट राउंड में क्या होता है कि एलएनयू क्या करते हैं, जो दरभंगा वाले हैं वह डायरेक्ट मतलब दे देते हैं किसको, स्पॉट के थ्रू दे देते हैं सभी कॉलेज को। भाई पैसा कमाने का खेला है स्पॉट, ठीक है। वे चाहेंगे तो तीसरा काउंसलिंग भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है स्पॉट, यानी कि सीधे डायरेक्ट अधिकार देते हैं कॉलेज को कि आप जाओ और आपको जितना मन करे, जितना भी जो क्वालिफाई स्टूडेंट है, चाहे जिसका मार्क 36 ही क्यों ना हो, चाहे उसका 42 क्यों ना हो, सिर्फ पास होना चाहिए, जो 2022 का CET BED है, ठीक है। और अगर पास है तो आप अपना कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, अगर आपके कॉलेज में सीटें खाली है तो। अगर आपके कॉलेज में सीटें खाली है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब इसी में क्या होता है कि आपसे पैसा जो पहले लिया गया था कॉलेज को द्वारा, अब आपका एडमिशन वहाँ पे फिक्स हो जाता है, बाकी का हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। 60 वाले दौड़ते आएंगे कि दौड़ते दौड़ते कॉलेज पहुँचेंगे कि सर आपके कॉलेज में स्पॉट के लिए सीट फुल है, सीट बाकी है, तो ये कहेंगे कि नहीं हमारे कॉलेज में सीटें फुल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही कॉलेज में अपना स्पॉट के लिए एडमिशन कर लिया है। अगर मान लो कि एलएनयू के वेबसाइट पे 5 या 10 शो कर दिया, शो कर देगा, देखो ऐसा नहीं है कि शो नहीं करेगा, शो कर देगा कॉलेज की हमारे पास 10 से 15 सीटें हैं, ऑनलाइन शो कर देगा। जब तक आप दौड़ते हुए कॉलेज जाओगे तब तक कहेगा कि हमारी सीटें फुल हो गई, क्योंकि वो पहले ही 10, 15, 20 एडमिशन ले लिया होता है, ठीक है। एक नहीं है, पहले ही 10, 20, 15 एडमिशन ले लिया होता है और उसी का एडमिशन होता है। तो आपका 60 नंबर भी है, 65 नंबर भी है, 70 नंबर भी है। अगर सेकंड में एडमिशन नहीं हुआ, थर्ड में जाते हो, आप तक स्पॉट में जाते हो, तब तक आपका एडमिशन नहीं होता है। और वहाँ पे 45 नंबर वाले जो पहले ही सीट बुक कर लिए थे अपना, तो उनका एडमिशन हो जाता है। यही प्रोसेस है, यही खेल है, यही खेल चलता है। तो इसका खमियाजा सबको भुगतना होगा। अब आप बोलोगे कि सर आप ये क्या बता रहे हैं, अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए। देखो हम अच्छी चीज़ें आपको बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता। कितना भी कुछ कर लो, यही प्रोसेस आपका चलता आ रहा है और चलेगा भी, इसमें कोई रोकेगा नहीं। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया, अब आपको देखना है कि करना क्या है, ठीक है। और आगे भी जो कम नंबर वाले हैं उनको हम आगे हर प्रोसेस बताते चलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप खास करके ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर आपको एडमिशन उन क्षेत्रों में मिल जाते हैं जहाँ पे मतलब कॉलेज अल्टर एरिया में होते हैं, जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते हैं, उसका कटअप वगैरह थोड़ा सा कम जाता है, तो हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो प्रोसेस जो स्पॉट का होता है, इसलिए स्पॉट कराया जाता है कि डायरेक्ट कॉलेज को दे दिया जाए। इसमें केवल कॉलेज पैसा नहीं कमाता है। अब मान लो कि वहाँ पर 2-4 कॉलेज का सीटें खाली भी रह गया, तो BED का फी मान लो 1,50,000 है। जब आप वहाँ पे स्पॉट पे जाओगे तो उसके पास कहेगा कि हमारे पास 1 ही 2 सीट है, आप हमारे पास बहुत कैंडिडेट है, आप 10 से ज़्यादा दे दो। कोई कहेगा कि आप 1,60,000 दे दो, 1,70,000 दिवा दो, ठीक है, हम एडमिशन करा देंगे। फर्स्ट में आपको 75,000 देना होता है तो कहेगा कि 85,000 दे दो, ठीक है, 10 एक्स्ट्रा हम आपका एडमिशन करा देंगे स्पॉट के थ्रू। ऐसे पैसों की खेल चलती रहती है, इसलिए स्पॉट होता है। 10,000, 15,000, 20,000 से पैसा एक्स्ट्रा लेता है, लेकिन जो पहले बुक करता है उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता। ये चीज़ यहाँ पर खास है, ठीक है। तो यही अपडेट थी। तो कम नंबर वालों का भी एडमिशन हो सकता है, उसका बस एक यही तरीका है कि डायरेक्ट स्पॉट काउंसलिंग, और स्पॉट काउंसलिंग का वेट अगर उस समय तक करेंगे कि जब स्पॉट का राउंड आएगा तो उस समय नहीं मिलेगा कॉलेज मेरे दोस्त, ठीक है। इस करके खास करके इस बात का ध्यान रखिएगा। यही प्रोसेस होता चला आ रहा है और यही प्रोसेस होगा भी, ठीक है। आप देख लीजिएगा और लास्ट में जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो आप कह दीजिएगा कि सर आपने सही बताया था, और वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी लोग निराश ना हो, जो अधिक नंबर वाले हैं, आपको कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है वो चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हर एक वीडियो हमारी देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।